रिलायंस मेजर पर भी एक नज़र होनी चाहिए और आज के सत्र में रिलायंस में किस तरह के मूव्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ से इस स्टॉक पर क्या फोकस होना चाहिए। 1431 के लेवल्स पर इस वक्त हम देख रहे हैं एक एंट्री अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज। कुणाल, क्या राय होगी? तो इसमें भी बुलिश रहूंगा काफ़ी। इनफैक्ट बहुत रेयरली हम देख रहे हैं कि रिलायंस जैसा स्टॉक है जो इतना वर्टिकल वी शेप रिकवरी या रैली देता है। हिस्ट्री में जब हम देखें, जब स्टॉक ने 20% का मूव दिया है बॉटम अप से, और उस टाइम के दौरान जब स्टॉक ने 200 डीएमए को क्रॉस किया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है। तो जनरली हम कहते हैं कि इतना बड़ा मूव जब हम लार्ज कैप स्टॉक्स में देखते हैं तो ये ट्रेंड चेंजिंग मूव हो जाता है रिलायंस के लिए भी। मेरा ऐसा सिमिलर मानना है। सबसे बेस्ट पार्ट जो हम चार्ट्स का देख रहे हैं वो है 50 डीएमए का जो स्लोप है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, वो लास्ट 4 से 5 महीनों तक फॉलिंग स्लोप हो रहा था। लास्ट 1 वीक 10 डेज में ये स्लोप राइज होना चालू हो गया है। तो ये सडन जो चेंज होता है, इसकी इंटेंसिटी होती है वो जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करती है स्टॉक प्राइस में। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट 50 से 100 पॉइंट रैली करना चाहिए आने वाले 2 से 3 हफ्तों के लिए। तो मैं 1500 1520 के आसपास का एक टारगेट रखूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1390 का। 190 का स्टॉप लॉस और 1500-1520 तक के टारगेट होंगे रिलायंस के लिए। बाजार देखिए अपनी स्ट्रेंथ को गंवाने के मूड में नहीं है। 200 अंक नीचे था ऑलमोस्ट निफ्टी, अब जो गिरावट रह गई है 100-125 अंकों के आसपास की रहेगी। वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा है, 150 अंक नीचे आपको इस वक्त निफ्टी दिखेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट वहाँ पर है। बैंकिंग शेयरों की बात करें तो आरबीएल बैंक इस वक्त आपको वायदा का टॉप गेनर दिखेगा, करीब 3.5% के आसपास की तेजी है। चंदन जी, आरबीएल बैंक 200 रुपए के ऊपर फिर से आ गया है। 200 रुपए के ऊपर स्ट्रेंथ आप इसमें देख रहे हैं आरबीएल बैंक में, या फिर किसी फ्रंटलाइन बैंक की तरफ आप जाएंगे? फ्रंटलाइन की तरफ जा सकता है, बट आपने बिल्कुल सही नोटिस किया कि यहाँ पे एक मेजर मोमेंटम बना है और एक जो स्ट्रेंथ गायब हो गई थी वो पिछले 3 वीक में वापस लौटती हुई नजर आई है। पिछले 3 महीने से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम है। पिछले लगभग 10 वीक से भी यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस बिहेवियर देखने को मिला आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। और स्टॉक का एक बिहेवियर है कि एक राइजिंग चैनल में काम कर रहा है, नया हाई बनाता है, फिर कंसोलिडेट होता है, फिर वापस नया हाई बना देता है। तो कहने की हायर बेस यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और इस हिसाब से 200 डिसाइसिवली पार किया, मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। 207 इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे काम करना चाहिए, ऊपर में 222 की रैली के लिए। ठीक है, 222 तक के टारगेट हो जाएंगे आपके लिए आरबीएल बैंक में। बैंकिंग की बात करें क्योंकि बैंकिंग में मोमेंटम है और निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा मोमेंटम हमने देखा है, अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास भी पहुंच गया था फिर से। बैंक ऑफ इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि सस्टेन्ड बाइंग है। पिछले 3-4 सत्र से मोमेंटम ठीक ठाक है क्योंकि इनके जो नंबर्स आए थे उसमें एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई थी बैंक ऑफ इंडिया की। आज 2.5% के आसपास की तेजी है बैंक ऑफ इंडिया। आदित्य, आप जरा चेक करके बताइए बैंक ऑफ इंडिया और अभी कितना चलेगा यहाँ से? अभिषेक, पीएसयू बैंक्स में खरीदारी अच्छी खासी हो रही है। कैनरा बैंक हमने देख लिया था, उसमें यूनियन बैंक में है। मेरे ख्याल से बैंक ऑफ इंडिया भी उसी मोमेंटम के साथ अप मूव दिखा रहा है। 120 121 इसमें 2 टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, तो 121 के टारगेट के लिए बिल्कुल इसमें खरीदारी करनी चाहिए। नीचे 108 का स्टॉप लॉस लगाए और 121 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करे। इस